मैं दिनेश DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th की निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉडल सेट जो MP बोर्ड की तरफ से जारी है। उसमें आपका चैप्टर 11 तक हो चुका था, है ना। चैप्टर 11 तक की यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हर सभी सब्जेक्ट की निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉडल सेट प्रोवाइड की हुई है, तो वो देख सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 12, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। जैसा कि नाम है वही आपको इस अध्याय में सीखना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना मतलब बाहर का क्षेत्रफल निकालना और उसका आयतन निकालना। किस प्रकार आयतन निकाला जाता है, किस प्रकार से क्षेत्रफल निकाला जाता है, वो आपको इस अध्याय में सीखना है। तो चलिए, सबसे पहले आपको सीखना है क्या कि ये जो आपको आकृति दिख रही हैं ये होती क्या है ना। आकृति में देखते हैं अर्धगोले, ये जो आपको दिख रहा है ये अर्धगोला है। शंकु का आकार एक आइसक्रीम के जैसा होता है, देख सकते हैं। यदि एक अर्धगोले को एक शंकु के नीचे रख दिया जाए तो इस प्रकार का एक खिलौना बन जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार के आपको एक दूसरे से जोड़कर, है ना, और उनको जोड़कर जो आकृतियां बनेंगी जोड़कर उनके नाम और उनके क्षेत्रफल, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही सब पूछे जाने हैं, यही ज्ञात करना है। तो जैसा कि इसमें एग्जाम्पल पहला दिया है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर दो घन बनाए हुए हैं और दोनों को जोड़कर एक घना बना दिया गया है, जिससे इसकी लंबाई ये मानी जाएगी और ये इसकी ऊंचाई और ये चौड़ाई मानी जाएगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसकी ऊंचाई और चौड़ाई तो बराबर होगी 4 लेकिन लंबाई हो जाएगी 4 और 4 8। तो इस प्रकार से आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई के द्वारा। या फिर दो घनाभ हैं, दो घन हैं तो दोनों घनों के क्षेत्रफल को निकाल के और उसमें जोड़ सकते हैं, तो वो भी आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल माना जाएगा, है ना। इस प्रकार से आप देख सकते हैं और इनको लगाने का तरीका आपको इसमें दिया भी गया है, तो आप वो भी देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। इन क्वेश्चनों को आपको ध्यान से देख लेना है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वर्ष के लिए, तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। बाकी आपको अभ्यास प्रश्नावली में चलते हैं। तो अभ्यास प्रश्नावली में आपके कुछ क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं, तो उनके आंसर्स भी आपको कुछ बता देते हैं। जैसे कीप फलक, एक कीप है या फनल, जिसमें जैसे आपने देखी भी होगी फनल कैसी होती है, फनल ऐसी बनी होती है। देखिए बता देते हैं आपको थोड़ा सा, ये फनल का उसका आइकन है। यहाँ से हम कुछ भी पानी डालते हैं तो वो नीचे की तरफ, जैसे हम मान के चलो किसी जो भी ऑयल बेचने वाला है, ऑयल के वाले के पास जाते हैं तो ऑयल हमें एक ऐसी फनल के माध्यम से बोतल में वो लगा देता है, इस फनल को, है ना, जिससे और इसमें डालता जाता है तो वो ऑयल उसमें चला जाता है उसमें बोतल में। तो वही है ये, है ना। तो ये आप देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा किससे मिलकर बना है, तो ये है शंकु के छन्नक और बेलन से मिलकर बना होता है। नीचे की तरफ बेलन होता है ऐसा, इतना ये बेलन का भाग होता है और ऊपर एक शंकु बना होता है ऐसा, है ना, इस प्रकार से। तो ये ध्यान रखिए। और इसमें आपका देखिए, यदि पानी से पूरा भरे हुए त्रिज्या 5 सेंटीमीटर ऊंचाई 6 सेंटीमीटर वाले बेलनाकार कप में त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर का एक कंचा है, आपको कंचा डाला जाए तो बेलनाकार कप में से कितना पानी बाहर जाएगा, तो उतना ही पानी बाहर जाएगा जितना उस कंचे का आयतन होगा, है ना। तो वो आपको निकालना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपको निकाल लेना है 38.8 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए, एक किनारे पर बेलनाकार बनाई गई है पेंसिल, एक शंकु और एक बेलन का संयोजन होता है। इसमें क्या भरना है आपको, बेलन का संयोजन। यदि R एवं L क्रमशः शंकु के आधार की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या ऊंचाई है, तो शंकु का पृष्ठीय वक्र पृष्ठ क्या होगा, तो पाई R L हो जाता है ना। इस प्रकार से आपका ये राइट आंसर है।
और इन क्वेश्चनों के आंसर आपको नीचे दिए गए हैं सभी के, तो आपको उनको ध्यान से पढ़ लेना है। और ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं एक शब्द में उत्तर, ये क्वेश्चन आपके लिए इस वर्ष बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, है ना। तो इनके क्वेश्चनों के आंसर्स नीचे प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन क्वेश्चनों को एकदम अच्छे से तैयार कीजिए, ताकि ये क्वेश्चन आपको वार्षिक एग्जाम में जैसे ही आते हैं तो आपसे कंप्लीट बन जाने चाहिए। और यदि आप लोगों का कमेंट रहा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, है ना, क्योंकि यदि आप कमेंट करते हैं तो इन सभी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन सहित आपको एकदम नोटबुक के द्वारा आपको समझाया जाएगा। नोटबुक के माध्यम से आपको इनके आंसर्स लगा लगा के, है ना, इनको सॉल्व कर करके आपको सभी के आंसर्स भी बता देंगे यदि आप लोगों का कमेंट रहता है। और यदि आपकी तैयारी पहले से ही है तो आप अपने नोट बुक तो आपकी बनी हुई होगी, नोट बनवाई होगी आपके स्कूल वालों ने, आपकी कोचिंग सेंटर वालों ने, तो आप उसमें से देखते जाइए, इन क्वेश्चनों को मिलाते जाइए और इन क्वेश्चनों को अच्छे से सीख लेना है। यदि यही बस क्वेश्चन आप सीख लेते हैं तो वार्षिक एग्जाम में आपके इन्हीं में से अधिकांश क्वेश्चन फंसने वाले हैं, इन्हीं में से आपके अधिकांश क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि ये एमपी बोर्ड की तरफ से ही जारी किए गए हैं। तो इसमें केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं, है ना। तो ये देख सकते हैं कंप्लीट क्वेश्चन है और ये आपकी आंसर शीट दिखाई गई है। यहाँ पर आप आंसर शीट भी देख सकते हैं। इस आंसर शीट में केवल वैकल्पिक क्वेश्चनों के आंसर है, मतलब जो आपके विकल्प क्वेश्चन हैं, रिक्त स्थान हैं, जोड़ियाँ हैं और एक शब्द में उत्तर हैं या सत्य सत्य हैं, तो केवल उनके आंसर्स हैं, बाकी सब के आंसर्स आपको खुद से लगाने पड़ेंगे। और यदि आप लोगों का थोड़ा सा भी सपोर्ट और कमेंट रहा तो हम इन सभी क्वेश्चनों के आंसर्स आपको एकदम रफ कॉपी में आपको लगा के, है ना, नोटबुक में लगा के आपको एकदम अच्छे से तरीके से समझा सभी सकते हैं, है ना। तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिए यदि आप लोगों को समझना है, तो कमेंट के माध्यम से, है ना, अपनी बात को रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आपका दिन शुभ हो।